हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू इंग्लिश केक वॉक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रोज इस्तेमाल होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्षमता। क्षमता, जब भी हम कोई काम कर पाते हैं ना, ये हमारी एबिलिटी को दर्शाता है कि क्या हम काम करने में सक्षम हैं। जैसे उसमें अच्छा गाने की क्षमता है। शी हैज द एबिलिटी टू सिंग वेल। शी हैज द एबिलिटी टू सिंग वेल। स्वीकार करना, स्वीकार करना का मतलब होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी। आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी। प्राप्त करना, प्राप्त करना का मतलब होता है अचीव। अचीव, जब हम कोई उपलब्धि हासिल करते हैं ना, कोई चीज हम अचीव करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राप्त करना। जैसे उसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। ही अचीव्ड हिज गोल। ही अचीव्ड हिज गोल। फिर सक्रिय, सक्रिय मतलब एक्टिव। एक्टिव यानी एनर्जेटिक। बहुत ज्यादा होते हैं ना कि जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, या ऑलवेज डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहता है। हम कहते हैं ना वो तो बहुत एक्टिव है, वो हर टाइम पे एक्टिव रहता है। वह एक सक्रिय छात्रा है। शी इज एन एक्टिव स्टूडेंट। शी इज एन एक्टिव स्टूडेंट। सलाह, सलाह का मतलब होता है एडवाइस। एडवाइस, हम इसे सजेशन और हम गाइडेंस भी कह सकते हैं। जैसे सजेशन, हम सजेशन लेते हैं ना दूसरों से, सलाह लेते हैं, एडवाइस। सो उसने मुझे अच्छी सलाह दी। ही गेव मी गुड एडवाइस। ही गेव मी गुड एडवाइस। वहन करना मीन्स अफोर्ड। अफोर्ड, लाइक टू बी एबल टू पे फॉर समथिंग। इसका मतलब ये होता है ना कि जब अगर आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो और आप उस चीज के लिए पे करने के काबिल हो, ठीक है, क्या आप उसको पे कर पा रहे हो उस चीज के लिए, उसी को हम कहते हैं अफोर्ड। लाइक वी कैन अफोर्ड दिस और वी कांट अफोर्ड दिस, है ना। वहन करना, किसी चीज का मूल्य अदा कर पाना। मैं ये कार नहीं खरीद सकता। आई कांट अफोर्ड दिस कार। आई कांट अफोर्ड दिस कार। सहमत होना, अग्री। अग्री, लाइक टू हैव द सेम ओपिनियन। दूसरे ने बात कही, आप उस चीज से सहमत हो या नहीं हो, उसे ही हम बोलते हैं अग्री। ठीक है, टू हैव द सेम ओपिनियन। मैं आपसे सहमत हूँ। आई अग्री विद यू। आई अग्री विद यू। फीलिंग स्ट्रॉन्ग, लाइक गुस्से में, गुस्से में होता है एंग्री। एंग्री, फीलिंग स्ट्रॉन्ग डिसप्लेजर, है ना। किसी चीज से आप बहुत ज्यादा, आपको कोई बात पसंद नहीं आई तो हम अक्सर गुस्से में होते हैं ना, तो एंग्री। एंग्री, वह अपने दोस्त से नाराज है। ही इज एंग्री विद हिज फ्रेंड। ही इज एंग्री विद हिज फ्रेंड। उत्तर, उत्तर मीन्स होता है आंसर। आंसर या फिर अ रिप्लाई और अ सोल्यूशन। ठीक है, रिप्लाई हम भी कह सकते हैं और सोल्यूशन। जैसे उसने सही उत्तर दिया। शी गेव द करेक्ट आंसर। शी गेव द करेक्ट आंसर। माफी मांगना, माफी मांगने को हम इंग्लिश में कहते हैं अपोलोजाइज। देखो सॉरी भी हम कह सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ सॉरी यू कैन यूज अपोलोजाइज। अपोलोजाइज, मैं गलती के लिए माफी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। आई अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। दिखाई देना या प्रकट होना मतलब अपीयर। अपीयर, टू बिकम विजिबल और सीम। टू बिकम विजिबल और सीम, दिखाई देना अपीयर। वह थका हुआ लग रहा है। ही अपीयर्ड टायर्ड, या फिर ही सीम्ड टायर्ड। व्यवस्थित करना, अरेंज, मीन्स टू ऑर्गेनाइज और प्लान समथिंग। जैसे कृपया फाइलें व्यवस्थित कर दें। प्लीज अरेंज द फाइल्स। प्लीज अरेंज द फाइल्स। पहुंचना, पहुंचना होता है अराइव, लाइक किसी एक प्लेस पे पहुंचना है ना, टू रीच अ प्लेस। टू रीच अ प्लेस। वे समय पर पहुंचे। दे अराइव्ड ऑन टाइम। दे अराइव्ड ऑन टाइम। पूछना या मांगना मतलब आस्क। आस्क, टू रिक्वेस्ट और इंक्वायर। टू रिक्वेस्ट और इंक्वायर। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? अवॉइड, बचना, बचना को हम इंग्लिश में कहते हैं अवॉइड। टू कीप अवे फ्रॉम मतलब किसी चीज से ना एकदम बचना, या रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग। जंक फूड से बचें, अवॉइड जंक फूड। अवॉइड जंक फूड, या मैं जंक फूड अवॉइड करता हूँ, सो आई अवॉइड जंक फूड, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। जागना मीन्स अवेक, टू स्टॉप स्लीपिंग। जागना का मतलब यही तो होता है ना कि आपने सोना बंद कर दिया। ठीक है, टू स्टॉप स्लीपिंग, अवेक। मैं पूरी रात जागा रहा। आई वॉज अवेक ऑल नाइट। आई वॉज अवेक ऑल नाइट। अब हम यहाँ ये नहीं बोलेंगे आई वॉज वेकअप ऑल नाइट। नहीं, वेकअप मतलब तुरंत, जैसे जब हम उठते हैं सोकर, हम वहां बोलते हैं लाइक आई वेकअप, मैं उठ गया। ठीक है,
और आई वॉज अवेक मतलब मैं जगा रहा पूरी रात, ठीक है, आई वॉज अवेक ऑल नाइट। अनुमति देना मीन्स अलाउ, टू गिव परमिशन, टू गिव परमिशन। वे यहाँ धूम्रपान की अनुमति नहीं देते हैं। दे डोंट अलाउ स्मोकिंग हेयर, दे डोंट अलाउ स्मोकिंग हेयर। घोषणा करना अनाउंस, अनाउंस। टू मेक समथिंग नोन पब्लिकली, टू मेक समथिंग नोन पब्लिकली। उसने अपने निर्णय की घोषणा की, ही अनाउंस्ड हिज डिसीजन, ही अनाउंस्ड हिज डिसीजन। आकर्षित करना होता है अट्रैक्ट, टू ड्रॉ अटेंशन, टू ड्रॉ अटेंशन। फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं, द फ्लावर्स अट्रैक्ट बीज, द फ्लावर्स अट्रैक्ट बीज। शामिल होना या जाना अटेंड, जैसे हम कहते हैं ना कि आपको अपनी क्लास में शामिल होना चाहिए, आपको अपनी क्लास अटेंड करनी चाहिए, यू शुड अटेंड योर क्लास रेगुलरली। सो मैं बैठक में शामिल होऊंगा, आई विल अटेंड द मीटिंग, आई विल अटेंड द मीटिंग। महत्वाकांक्षा एम्बिशन, एम्बिशन अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग, मतलब हमारी ना बहुत ही तीव्र डिजायर होती है ना किसी चीज को अचीव करने की, उसे हम बोलते हैं एम्बिशन। हमारी महत्वाकांक्षाएं, जैसे उसकी महत्वाकांक्षा डॉक्टर बनने की है, हर एम्बिशन इज टू बिकम अ डॉक्टर, हर एम्बिशन इज टू बिकम अ डॉक्टर। दुर्घटना एक्सीडेंट, एक्सीडेंट एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनफॉर्चुनेट इवेंट, एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनफॉर्चुनेट इवेंट। He met with an accident yesterday, कल उसका एक्सीडेंट हो गया। He met with an accident yesterday, कल उसका एक्सीडेंट हो गया। उपलब्धि का मतलब होता है अचीवमेंट, अचीवमेंट, समथिंग डन सक्सेसफुली। मेडल जीतना एक बड़ी उपलब्धि थी, विनिंग द मेडल वॉज अ बिग अचीवमेंट, विनिंग द मेडल वॉज अ बिग अचीवमेंट। सराहना करना अप्रिशिएट, टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग, टू रिकॉग्नाइज द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ समथिंग। मैं आपकी मदद की सराहना करता हूँ, आई अप्रिशिएट योर हेल्प। कोई आपकी हेल्प करता है ना तो ऑलवेज से आई अप्रिशिएट दिस, आई अप्रिशिएट योर हेल्प। मंजूरी देना, मंजूरी देना होता है अप्रूव, टू अग्री और टू गिव परमिशन, टू अग्री और टू गिव परमिशन। जैसे मेरे माता पिता ने मेरे फैसले को मंजूरी दी, माई पेरेंट्स अप्रूव्ड माई डिसीजन, माई पेरेंट्स अप्रूव्ड माई डिसीजन। चिढ़ाना या परेशान करना अनॉय, अनॉय टू इरिटेट और डिस्टर्ब, टू इरिटेट और डिस्टर्ब। लाउड नॉइसेज अनॉय मी, तेज आवाजें मुझे बहुत परेशान करती हैं। एंग्शियस मीन्स चिंतित और बेचैन, जब हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा वरी हो जाते हैं ना, नर्वस होते हैं, एंग्शियस हम बोलते हैं, लाइक एंग्शियस। जैसे वह अपने परिणाम को लेकर चिंतित है, शी इज एंग्शियस अबाउट हर रिजल्ट, शी इज एंग्शियस अबाउट हर रिजल्ट। बहस या विवाद आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट अ वर्बल डिसएग्रीमेंट। दे हैड एन आर्ग्यूमेंट ओवर मनी, उन्होंने पैसे को लेकर बहस की। असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है मदद करना, मदद करना मीन्स टू हेल्प। क्या आप इस काम में मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू असिस्ट मी विद दिस टास्क, कैन यू असिस्ट मी विद दिस टास्क। समायोजित करना एडजस्ट, समायोजित करना होता है एडजस्ट, लाइक टू चेंज टू फिट कंडीशंस। अक्सर हम कहते हैं ना कि सी यू नीड टू लर्न हाउ टू एडजस्ट, कि तुम्हें ना एडजस्ट करना पड़ेगा, टाइम के साथ साथ या समय के साथ साथ तुम्हें खुद को चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें नए नियमों के अनुसार खुद को ढालना होगा। सो यू नीड टू एडजस्ट विद द न्यू रूल्स, यू नीड टू एडजस्ट विद द न्यू रूल्स। सुखद स्वीकार करने योग्य अग्रीएबल, एग्रीएबल हम बोलते हैं, प्लीजेंट और रेडी टू एग्री। जैसे उसका व्यक्तित्व बहुत सुखद है या उस चीज को स्वीकार करने योग्य है, शी हैज एन एग्रीएबल पर्सनैलिटी। लगाव या जुड़ाव को हम बोलते हैं अटैचमेंट, लगाव या जुड़ाव को हम कहते हैं अटैचमेंट। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और कनेक्शन, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और कनेक्शन। He has a deep attachment to his hometown. He has a deep attachment to his hometown. उसे अपने गांव से बहुत लगाव है, उसे अपने गांव से बहुत लगाव है। अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध, उपलब्ध, लाइक रेडी फॉर यूज और एक्सेसिबल, रेडी फॉर यूज और एक्सेसिबल। द मैनेजर इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, मैनेजर अभी उपलब्ध नहीं है, मैनेजर अभी उपलब्ध नहीं है। अराइवल, आगमन, अराइवल का मतलब होता है आगमन। जैसे उसका आगमन अप्रत्याशित था, या मतलब अप्रत्याशित मतलब अनएक्सपेक्टेड था, हिज अराइवल वॉज अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड जिसकी आपने ना मतलब उम्मीद ना की हो। मनोरंजन करना मीन्स अम्यूज, टू एंटरटेन और मेक समवन लाफ, अम्यूज। अम्यूजमेंट पार्क्स आपने देखे होंगे, जिसे हम बोलते हैं ना मनोरंजन पार्क। जोकर ने बच्चों का मनोरंजन किया, द क्लाउन अम्यूज द चिल्ड्रन, द क्लाउन अम्यूज्ड द चिल्ड्रन। विश्लेषण करना मीन्स टू एनालाइज,
एनालाइज समथिंग। वैज्ञानिक ने आंकड़ों का विश्लेषण किया। द साइंटिस्ट एनालाइज्ड द डाटा। द साइंटिस्ट एनालाइज द डाटा। सोखना या आत्मसात करना। सोखना या आत्मसात करना, लाइक एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। पौधे मिट्टी से पानी सोखते हैं। पौधे मिट्टी से पानी सोखते हैं। एक्यूज, आरोप लगाना। आरोप लगाना। उस पर चोरी का आरोप लगाया गया। ही वॉज एक्यूज ऑफ स्टीलिंग। ही वॉज एक्यूज ऑफ स्टीलिंग। प्रशंसा करना का मतलब होता है एडमायर। एडमायर। मैं उसकी बहादुरी की प्रशंसा करता हूँ। आई एडमायर हर करेज। आई एडमायर हर करेज। ढालना या अनुकूल बनाना, एडजस्ट। ढालना, अनुकूल बनाना, एडजस्ट। ही एडजस्टेड क्विकली टू द न्यू जॉब। ही एडजस्टेड क्विकली टू द न्यू जॉब। उसने नई नौकरी में जल्दी से खुद को ढाल लिया। एडमिट। एडमिट यानी स्वीकार करना या भर्ती करना। भर्ती करना, हम कहते हैं ना, देखो एक एडमिट होता है कि किसी को भर्ती हमने कर दिया, हॉस्पिटल में एडमिट किया है कहीं पे भी। एक एडमिट मतलब स्वीकार करना, जैसे आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती स्वीकारती हूँ, ठीक है, आई एडमिटेड। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। शी एडमिटेड हर मिस्टेक। शी एडमिटेड हर मिस्टेक। प्रगति या बढ़ना मीन्स एडवांस। एडवांस। जैसे तकनीक तेजी से प्रगति कर रही है। टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है तेजी से। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी। गोद लेना या अपनाना, टू अडॉप्ट। किसी चीज को अपना लेते हैं उसे हम बोलते हैं अडॉप्ट। लाइक यू शुड अडॉप्ट गुड हैबिट। ठीक है, अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। और गोद लेना मतलब उसे भी हम बोलते हैं अडॉप्ट। उन्होंने पिछले साल एक बच्चे को गोद लिया। दे अडॉप्टेड अ चाइल्ड लास्ट ईयर। दे अडॉप्टेड अ चाइल्ड लास्ट ईयर। सहायता करना मतलब एड। एड। संगठन गरीबों को सहायता प्रदान करता है। द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स एड टू द पुअर। द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स एड टू द पुअर। उद्देश्य या निशाना लगाना। उद्देश्य का मतलब भी होता है एम, और किसी चीज पे निशाना लगाना भी हम कहते हैं ना कि एम, उसका निशाना बहुत अच्छा है, उसका एम बहुत अच्छा है। ठीक है, उसका उद्देश्य पायलट बनना है। हिज एम इज टू बिकम अ पायलट। हिज एम इज टू बिकम अ पायलट। सतर्क या चौकस, हम चौकन्ने रहते हैं ना हमेशा, अलर्ट। अलर्ट। गार्ड पूरी रात सतर्क रहा। द गार्ड रिमेन्ड अलर्ट ऑल नाइट। द गार्ड रिमेन्ड अलर्ट ऑल नाइट। नौसिखिया या शौकीन। नौसिखिया को हम बोलते हैं एमेच्योर। एमेच्योर। वह एक शौकीन फोटोग्राफर है। ही इज एन एमेच्योर फोटोग्राफर। शौकीन या फिर नौसिखिया, दोनों को हम बोलते हैं एमेच्योर। प्रचुर या पर्याप्त मतलब एम्पल। एम्पल। कमरे में पर्याप्त जगह है। देयर इज एम्पल स्पेस इन द रूम। देयर इज एम्पल स्पेस इन द रूम। पीड़ा या अत्यधिक दुख, एंग्विश। एंग्विश। नुकसान के बाद वह गहरे दुख में था। ही वॉज इन डीप एंग्विश आफ्टर द लॉस। ही वॉज इन डीप एंग्विश आफ्टर द लॉस। पूर्वानुमान लगाना, एंटिसिपेट। पूर्वानुमान लगाना, एंटिसिपेट, टू एक्सपेक्ट और प्रिडिक्ट। वी एंटिसिपेट रेन टुडे। हम आज बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। हम आज बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। अपलॉड, तालियां बजाना या सराहना करना। तालियां बजाना, सराहना करना। द ऑडियंस अपलॉडेड द परफॉर्मेंस। दर्शकों ने प्रस्तुति की तालियों से सराहना की। पास जाना या तरीका अपनाना मतलब अप्रोच। जैसे वह शिक्षक के पास विनम्रता से गया। ही अप्रोच द टीचर पोलाइटली। ठीक है, ही अप्रोच द टीचर पोलाइटली। स्वीकृति देना, अप्रूव। अप्रूव, किसी चीज की जब हम स्वीकृति देते तो अप्रूव, मंजूरी देना। मैनेजर ने योजना की स्वीकृति दी। द मैनेजर अप्रूव्ड द प्लान। द मैनेजर अप्रूव्ड द प्लान। उत्पन्न होना या उठना मीन्स अराइज। अराइज, इसका मतलब होता है टू इमर्ज और कम अप, है ना, कोई नई विपत्ति सामने आ गई। ठीक है, तो ऐसे समस्याएं कभी भी उत्पन्न हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स में अराइज एनी टाइम। प्रॉब्लम में अराइज एनी टाइम। सौंपना मीन्स असाइन, कि किसी और को जब हम अपना टास्क या ड्यूटी हम असाइन कर देते हैं, सौंप देते हैं। ठीक है, शिक्षक ने कक्षा को गृह कार्य, मतलब शिक्षक ने स्टूडेंट्स को या बच्चों को गृह कार्य सौंपा। द टीचर असाइन होमवर्क टू द क्लास। छोड़ देना, त्याग देना, अबैंडन। अबैंडन, छोड़ देना या त्याग देना मतलब अबैंडन। ही अबैंडन हिज कार ड्यूरिंग द फ्लड। बाढ़ के दौरान उसने अपनी कार छोड़ दी। बाढ़ के दौरान उसने अपनी कार छोड़ दी।